देव सज्जनों, आज एक सूचना से शुरू करते हैं। वैसे सूचना ग्रुप में डाल दी है, आप लोगों ने पढ़ भी ली होगी। फिर भी जो नहीं पढ़ सके उनके लिए हम यहाँ एक काम और शुरू कर दिया है कि जिस किसी भाई बहन को मुझसे अलग से बात करना हो, अपनी समस्या सुनाना हो, अपनी समस्या का समाधान ऐसा वो मानते हैं कि मिल सकता है, तो वो अलग से भी आ सकते हैं। और उसके लिए उनको फोन पर समय लेना पड़ेगा कि भाई उस समय, क्योंकि अधिकांश समस्याएं सबके पास है और ऐसा भी मानते हैं कि गुरु जी के यहाँ जाने से, गुरु जी को सुनाने से, गुरु जी के समाधान बताने से कुछ समाधान हो सकता है, मगर किसी के सामने अपनी समस्या बता नहीं पाते। और ये अधिकांश लोगों की ये समस्या है। तो उसके लिए ये किया गया है कि भाई वो अपने अकेले में आके बैठ के बात करके बता सकते हैं और समाधान चाह सकते हैं। उसके लिए समय, अब 2 जनों को एक साथ दे दो तो भी बेचारों को तकलीफ आ जाए, 4 जन एक साथ आ जाए तो भी तकलीफ आ जाए। इसलिए समय लेना जरूरी होगा। तो फोन पर समय ले ले और समय का ध्यान रखें। फिर जितना समय दिया जाएगा, जो समय दिया जाएगा उसे समय पर पहुंचना पड़ेगा और उतना ही समय दिया जाएगा, क्योंकि बेचारे दूसरे भी तो हैं फिर कि भाई 10 मिनट का समय मिला है तो 10 मिनट ही रहे, इसके बाद में दूसरा आ जाए तो फिर दूसरे का समय आ जाएगा। तो ये हुई सूचना। अब आज का प्रवचन आज का विषय, कल मैंने शाम को एक पोस्ट डाली थी, उस पर रहेगा। आप लोगों ने पढ़ ली होगी, ना भी पढ़ी हो तो मैं बताऊंगा। देखिए, हम जो चर्चा करते हैं, यहाँ जो प्रवचन होते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य केवल यही होता है कि मनुष्य उस सत्य को उपलब्ध कैसे हो, बस एक ही उद्देश्य है। जितने भी प्रवचन आज तक हुए हैं, मेरे अंदाज से तो मैंने सभी प्रवचन एक ही उद्देश्य से किए हैं कि मनुष्य उस सत्य को, जो परम सत्य है, जिससे नर नारायण हो जाता है, मनुष्य ईश्वर बन जाता है, उस सत्य को कैसे पाया जाए। और उसी तारतम्य में आज भी ये प्रवचन होगा। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस सत्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधन बतलाए गए हैं, शास्त्रों में भी बतलाए गए हैं, ज्ञानी भी बतलाते हैं, प्रवचनों में भी बतलाए गए हैं। उसमें से मुझे ऐसा लगा कि एकमात्र साधन, केवल इसी साधन को करने से ही आदमी ईश्वर बन सकता है। गौतम बुद्ध हो सकता है, कबीर हो सकता है, रैदास हो सकता है,
गुरु गोविंद सिंह हो सकता है, गुरु नानक देव हो सकता है, राम बन सकता है, कृष्ण बन सकता है। यही धर्म है, यही ज्ञान है। कौन सा साधन है? एकमात्र साधन है परमार्थ। कोई आवश्यकता नहीं है ध्यान करने की, कोई आवश्यकता नहीं है पूजा करने की, कोई आवश्यकता नहीं कुछ भी करने की। केवल परमार्थ ही एक ऐसा साधन है। उसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहली बाधा है कि मनुष्य मात्र को एक ही बात सिखाई गई। जो भी सिखाने वाले हैं सब एक ही बात सिखाते हैं, अपने लिए करना। ज्ञान की प्राप्ति भी अपने लिए करना, धर्म भी अपने लिए, अपना जीवन चलाने के लिए। और ये सबसे बड़ी बाधा है। हमें अपने लिए कुछ न करें, बस कुछ भी न करें। क्या हम अपने लिए पैदा हुए हैं? जिंदगी भर क्या करते हैं? रोटी कमाने के साधन, बस वही एकमात्र काम है। कैसे कमा के खाएं, कैसे धनवान हो जाए, कैसे इज्जत कमाई जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे धन कमाया जाए, कैसे सम्मान कमाया जाए। सिर्फ एक काम सोच ले आदमी कि मैं आज के बाद, अभी के बाद अपने लिए कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। जो भी करूँगा सब दूसरों के लिए, बस परमार्थ। परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के हितों को, दूसरों के परोपकार से ज्यादा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और वही क्यों न कर ले? और बड़ा आसान, सबसे आसान काम। परहित धर्म, परहित सरस धर्म नहीं भाई, उस जैसा कोई धर्म नहीं। अब आपको लगेगा कि हमने देखा है, हम सुन रहे हैं, हम पढ़ देखा पढ़ा, पर जो भी ज्ञानी हुए हैं उनने सबने अपने लिए भी किया। आप यदि ऐसा मानते हैं या कोई मान लें, मेरे को ही ऐसा समझ लें, क्या मैं टोटल पूरा 24 घंटा परहित करता हूँ क्या? परोपकार करता हूँ क्या? परमार्थ करता हूँ क्या? दिखता तो नहीं। दिखता तो है कि आप सोते हो अपने लिए, सोता है कि नहीं आदमी अपने लिए, खाता है अपने लिए। मैं भी भोजन करता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, बिस्तर में सोता हूँ। वैसे ही सब आप भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं। कैसे समझें? वही काम ज्ञानी भी कर रहा है, वही काम अज्ञानी भी कर रहा है। कैसे मान ले कि ज्ञानी
परोपकार कर रहा है, और अज्ञानी खुद के लिए कर रहा है। भाई आपको पता है, सबसे ज्यादा हम अपने बारे में हम जानते हैं, हमारे से ज्यादा भगवान भी हमारे बारे में नहीं जानता। अब सोचिए आप, मैं कहता हूं, करता भी हूं। मैंने इन 25 साल में अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। बोलो अब ऐसा, इतना बड़ा वाक्य कह रहा हूं कि मैंने अपने लिए कभी भी कुछ नहीं किया, और वही सब करता हूं जो आप करते हैं। तो क्या आपने भी अपने लिए कुछ नहीं किया? ऐसा माने, वही तो आप करते हैं। नहीं, आप अपने लिए करते हैं। देखिए, भोजन करते हैं, थोड़ी देर के लिए अपन समझे, भोजन करते हैं, काय के लिए करते हैं? अरे बोल, भोजन नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? तो काय के लिए भोजन करा? जीने के लिए। किसके? अपने जीने के लिए। परमार्थ हुआ क्या है कि स्वार्थ हुआ? स्वार्थ। वही भोजन हम करते हैं, हम भी भोजन करता हूं, मैं भोजन करता हूं, मगर मैं कह रहा हूं कि आप जो भोजन करते हो वो अपने लिए है, मैं जो भोजन करता हूं वो आपके लिए, सबके लिए। वही भोजन करता हूं जो आप करते हैं, वही सब काम कर रहे हैं। दूसरों के लिए भी किया जा सकता है वही। क्यों? कि मेरा एकमात्र उद्देश्य है, भाई भोजन काय के लिए करते हैं? जीने के लिए करते हैं। अब आप भी जीने के लिए कर रहे हो, मैं भी जीने के लिए कर रहा हूं। फिर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरा भोजन करना परमार्थ है, परोपकार है, और आपका भोजन करना स्वार्थ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप भोजन करके क्या करते हो? भोजन करेंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जीवन चलेगा। यही है कि इसके अलावा कोई उद्देश्य है आपका? यही है, केवल यही। मेरा उद्देश्य क्या है? भोजन करूंगा तो जिंदा रहूंगा, और जिंदा रहूंगा तो इनकी सेवा करूंगा। परोपकार हो गया। आप भी कहते हो, कई लोग हैं आप में से जो जनता की सेवा ही करते हैं, कि हम भी तो प्रवचन करते हैं, हम भी तो अच्छी बात बताते हैं, लोगों को जीवन का साधन बताते हैं, लोगों के जीवन के साधन में मदद करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? इसलिए कि अपना फायदा किसमें है। बस इतना सा फर्क जो सोच लीजिए। अपने लिए कुछ भी करें तो पाप, प्योर पाप है, और वही काम दूसरों के लिए करें, दूसरों की भलाई हो इसलिए कर रहे हैं, तो क्या हो गया? पुण्य। सोचिए, वही काम पाप बन गया, और वही काम पुण्य बन गया। हम वही काम पुण्य कर सकते हैं,
मगर हम उसको पाप करते हैं। और सोचिए आप, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, आप जिनको भगवान मानते हो, है ना, राम भगवान हुए, कृष्ण भगवान हुए, कबीर भगवान हुए, गौतम बुद्ध भगवान हुए, गुरु नानक जी भगवान हुए, इतने लोग भगवान हुए, क्यों भगवान कहते हैं उनको? देखिए, क्यों भगवान मानते हो? सिर्फ इसलिए, मुझे एक भगवान का नाम बता दो कोई भी, जिसने अपने लिए जिया हो। बहुत सारे भगवान हैं, हिंदुओं के तो सहस्त्र नाम है भगवान के। कोई एक नाम बता दो मेरे को कि जिसको भगवान मानते हैं और वो अपने जीवन के लिए जी रहे हो या अपनों के लिए जी रहे हो। तुम कितना बड़ा पाप कर रहे हो, पाप। अरे पिताजी है ना, माँ है ना, बेटा है ना, भाई है ना, बहन है ना, परिवार है ना, नहीं किए उनके लिए निकाला, किसके लिए करा? तो वो तो हम इसलिए उनको कर रहे हैं कि वो हमारे शरीर के भाग हैं, हिस्सा। बेटा का इसलिए सेवा कर रहे हैं कि बेटा मैंने पैदा करा, मेरा खून है। यहाँ भी इसका फायदा भी कर रहा हूँ तो मेरा खून का फायदा कर रहा हूँ, वहाँ भी उसके लिए कर रहा हूँ तो मेरे खून के लिए कर रहा हूँ। नहीं, परोपकार बिल्कुल नहीं। तो क्या माँ बाप की सेवा भी न करें? हैं, माँ बाप को छोड़ दें क्या? भाई, माँ बाप की सेवा करना धर्म नहीं है, समझना हो। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, लोग गोली भी मार सकते हैं, पूरे धर्मों के खिलाफ बोल रहा हूं। माँ बाप की सेवा करना धर्म नहीं है, कर्तव्य है। इसमें फर्क करना। बेटे की सेवा करना, बेटे की मदद करना कर्तव्य है, धर्म नहीं है। और कर्तव्य कब तक है? देख भाई, बेटे को पैदा करा हमने, पैदा करके फेंटा क्या है? क्या रास्ते में सड़क पे फेंक किया, कुएं में फेंक दे? नहीं, धर्म नहीं है ये हमारा। हमारे कर्तव्य निभाना है, वो धर्म है हमारा। कि आज पैदा करा है तो वो आज रोटी कमा के नहीं खा सकेगा। देख, फिर कम से कम 15-20 साल तो चाहिए उसको। 15-20 साल का होगा जब भी रोटी कमा के खा सकेगा। मगर 15-20 साल का होगा तब तक ही जिंदगी भर का ठेका लिया है। ठेका लिया क्या? 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया बेटा, 30 साल का हो गया बेटा। अब तू जान, तेरा काम जाने यार। तू अपने कर्म भुगतने आया, मैं अपने कर्म भुगतने आया हूँ, मेरा कर्म भुगत लेने दे। तू तेरा भुगत, भूखे मरना हो तेरे को, भूखे मरना ही होगा तेरे को। मर फिर, जिंदगी का ठेका लिया क्या? कर्तव्य है हमारा, किंतु कर्तव्य को निर्णय कौन करे? हमें करना है निर्णय। उसका निर्णय हमको ही करना पड़ेगा। है, हमने पकड़ के बैठ गए, बुढ़ा भी हो गया लड़का, तो भी अब लड़का नहीं कमाता तो मैं कर क्या करूं? मेरे को ही कमा के देना पड़ेगा। अब पोता पोती हो गए, अब उनके लिए करना पड़ेगा। क्यों भैया, पैदा उनने करे यार, उनके माँ बाप है जिंदा है। और तुम कितना बड़ा काम छोड़ रहे हो उसके लिए, ये तो सोचो जरा। है, कितना बड़ा काम छोड़ रहे हो अपना। तुम्हारा काम क्या था?
क्या काम था? ईश्वर बन जाना। सिर्फ केवल एक काम के लिए पैदा करा भगवान ने मनुष्य को, कोई काम के लिए पैदा नहीं करा दूसरा। पहला काम, एक ही काम, और वो है परमार्थ, दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों के काम आ जाए हमारा जीवन। और बड़ा सारे काम, दुनिया के सारे काम उसी में लगा दे बस। हमारे लिए नहीं जीना, एक सेकंड नहीं जी। वो सिनेमा का एक गाना मेरे को याद आता है, क्या कहा? अपने लिए जिए तो क्या जिए। वो कोई जीवन है? अपने लिए जीना कोई जीवन है क्या? डूब मरो उससे अच्छा। है बड़े ज्ञानी कहलाते हैं, अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, और मर जा रहे हैं अपने लिए, है अपने खाने के लिए, पहनने के लिए, हैं जाने क्या क्या है, सम्मान के लिए, इज्जत के लिए। इतना पैसे वाला होना है लोग के, क्या पैसे वाला हो गया, मरे जा रहे हैं इसके लिए पैदा हो क्या? नहीं, देखो ना, मेरे को बता दो एक काम, चलो कोई सा भी, भगवान के सबके चरित्र याद है आपको? है ना? है कृष्ण भगवान थे ना, भगवान पैदा हुए ना, माँ बाप को जेल में छोड़ के चला गया, पैदा हुआ उसी दिन। है कहाँ माँ बाप का घर? कौन माँ बाप? पता ही नहीं है। और जिंदगी भर कभी रहे? हाँ, कहते हैं कथाओं में आता है, भगवान के भी, कृष्ण भगवान के 100 पुत्र थे, हैं, और 100 को छोड़ के चले गए। भगवान राम हैं, पिताजी बूढ़े, माँ, भाई बहन, परिवार, राजकाज। भाई राजा प्रजा के लिए तो राजा भी बाप होता, पिता होता, राजा प्रजा का पिता होता। इतने सारे बच्चों को छोड़ के चले गए। एक दिन एक सेकंड अपने लिए जिए हो तो बताओ? कोई भी भगवान तुम्हारा, और तुम एक सेकंड भी दूसरों के लिए जिए हो तो बता दो कितना फर्क तुम्हारे में और भगवान में। कैसे भगवान होंगे? हैं? भगवान होने के लिए आए हैं यहाँ, पटवारी बनने नहीं आए, कलेक्टर बनने नहीं आए, मिनिस्टर बनने नहीं आए। फिर मनुष्य भगवान बनने आया, नर से नारायण होने आया है। और बहुत बहुत सरल, कुछ भी मत करो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही काम कि एक सेकंड भी अपने लिए नहीं जीऊंगा। देखिए आप, कहाँ तक की सोच भगवान देता है, ज्ञान देता है। तो है अभी 1 महीना पहले ये घोषणा की कि जिस दिन ये जो सेवा, एकमात्र सेवा कर रहा हूं मैं, ये बोलने की, और दिनों दिन बढ़ा रहा हूँ उसको, 24 घंटे लग रहा हूँ उसमें। और क्या ऐलान किया कि जिस दिन ये सेवा बंद हो जाएगी उस दिन मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, अन्न जल भी त्याग दूंगा। क्या हक है खाने का हमको? यानी परमार्थ न कर पाए उस दिन हमको ये सांस लेने का, हवा ले रहे ना, ये भी किसी न किसी के हिस्से की ले जाता हूँ मैं।
श्वास, इसको भी क्यों लो? मर जाना अच्छा, मरने की कोशिश करूंगा उस दिन से। जिस दिन से कुछ दे ना सका उस दिन से 1 सेकंड भी अब जीने का कोशिश नहीं रखूंगा। इसका मतलब जीऊंगा जब तक 1-1 सेकंड परमार्थ में जाएगा, दूसरों की सेवा में, दूसरों को ज्ञान मिले, दूसरों को अकल मिले, दूसरों को सब कुछ मिले। अपने लिए जिए तो क्या जिए, फिर कोई जीवन नहीं। और तुम किसके लिए जी रहे हो? सिर्फ अपने लिए, अपने और अपनों के लिए, वो भी अपनी है। और पूरी जिंदगी मरेंगे उस दिन तक, हद हो गई। कुछ तो धार्मिक, इसके सिवा धर्म नहीं है। पर ऐसे सरस धर्म नहीं भाई, कोई भी धर्म है ही नहीं, फिर सब पाप। केवल धर्म दूसरों के लिए जीना, परमार्थी जीवन है, परमार्थी धर्म है, परमार्थी सत्य है, परमार्थी भगवान है। बस एक एक क्षण सांस भी लूं तो दूसरों के लिए, सबके लिए। वहाँ कोई भेदभाव नहीं फिर कि ये बेटा है, कि ये बेटी है, कि ये मेरे गांव का है, कि ये मेरे देश का है, कि ये मेरे स्वर्ग का है, ये मेरे जगह का है, ये मेरे फला जगह का है ना। कोई भेद नहीं, सबके लिए समान रूप से। मैंने कल ये भी कहा कि यदि अब मेरा मौन भी खत्म करना पड़ा तो करूँगा, है उसमें भी यदि कमी करना पड़े तो कर दूंगा। मेरे सोने में कमी, मेरे खाने में कमी, मेरी जिंदगी, भाई जिंदगी आई सिर्फ भगवान ने भेजा हमको, इसलिए मनुष्य मात्र को अपने लिए जीने के लिए थोड़ी भेजा, रोटी खाने के लिए थोड़ी भेजा किया। इसलिए पैदा किया किसी काम आ जाए। और सोचो जरा, किसी के काम आ जाए हम, सारी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सोचिए जरा, सब ऐसे हो जाएं, सिर्फ दूसरों के भलाई सोचे, दूसरों का भला हो सोचे। मुझे कोई दुनिया का आदमी ये बता दे कि जब इसमें के सोच सकेगा आदमी, इसमें के कर्म कर सकेगा आदमी, तो क्या दुनिया में कोई भी एक मनुष्य दुखी होगा? रह सकता दुखी? कभी नहीं। अब सोचिए वो दुनिया कैसी रहती होगी जिसमें रंच मात्र भी दुख नाम की चीज न रहती हो। सारी दुनिया में, सारी दुनिया का मनुष्य एक पल भी दुखी नहीं। ऐसी दुनिया हो जाए, उस दुनिया को क्या कहेंगे? वही स्वर्ग है। और स्वर्ग की रचना कौन करता है? हम ही कर सकते हैं। और वो केवल इससे कि हम केवल दूसरों का भला देखें, अपना नहीं देखें, केवल दूसरों का भला। छोड़ दे, आज से कुछ भी छोड़ना पड़ा छोड़ दे। बेटा बेटी, बाप माँ, भाई बहन, वो दूसरे हैं, उनका भला करें, किंतु उनका ही भला करें ऐसा नहीं। भाई कोई दुश्मन नहीं, बेटा बेटी होगा तो दुश्मन है क्या वो? नहीं। फिर सबके साथ भगवान उनका भी भला करे। मैं क्यों करूं? हैं भाई, मैं क्यों करूं किसी का भला? हैं
अब भगवान ने उनको भी 2 हाथ 2 पाँव सब दिए हैं, वो अपना करे, मैं अपना करूं, बस है। क्यों ऐसा करें, क्यों ना करें? परमार्थ ही जीवन है, वही एक जीवन है, और कोई जीवन नहीं है। सिर्फ जिए तो दूसरों के लिए है, सब चीज दूसरों को दे दें, कुछ भी ना रखे अपने लिए। अपने लिए बताइए आप, मैंने कहाँ शुरू की बात आज की, वही सब आप भी कर रहे हैं, वही सब मैं भी कर रहा हूँ। वही कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे से अच्छे पहनाते हैं आप लोग, बताइए, चकाचक हैं। मगर मैं कहता हूं कि मैं ये मेरे लिए नहीं पहनता। अच्छे से अच्छा भोजन कराते हैं आप लोग हैं, वो बहन बेचारी बनाती है तो रोज कई बार डांट खाई, कई बार चिल्लाए, मेरे से ये मत पूछा करो क्या बनाऊंगा है, आज क्या बनाऊं? भाई मेरे को कुछ भी बना के रख दोगे मैं खा लूँगा, मैं अपने लिए कभी नहीं खाता। फिर भी बेचारी को ऐसा कि नहीं, मेरे गुरुजी अच्छे से अच्छा इनको भोजन मिलेगा तो ज़्यादा सेवा कर सकेंगे, ज़्यादा आपकी सेवा कर सकेंगे हैं। मैं भी जितना जैसा अच्छे से अच्छा, देखना आप है, आप कहोगे कितना ध्यान रखते हैं। मेरा भोजन के बारे में, मेरे खान पीन के बारे में यदि सुन लोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका। शुरू से सुबह से उठ के शाम तक का मेरा मेनू देखो तो क्या क्या खाता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए, जीवन बढ़ने के लिए, जीवन स्वस्थ रहे, ताकतवर रहे, इसलिए। आप कहोगे कि फिर ये क्यों करते हो हैं? हमको तो कहते हो कि अपने लिए कभी कुछ नहीं करना चाहिए, और आप अपने जिंदा रहने के लिए, अपना स्वस्थ रहने के लिए रोज एलोवेरा भी खा रहे हैं, और गिलोय का पत्ता भी खा रहे हैं, नीम का पत्ता भी खा रहे हैं, और मेथी दाना भी खा रहे हैं, और अलसी भी खा रहे हैं, सुबह उठ के गर्म पानी भी पी रहे हैं, जाने क्या क्या। आप कहोगे फिर इतना क्यों कर रहा हो? बहुत अच्छी चीज करना चाहिए है। ऐसा जी के भी क्या करेंगे, ऐसा मर के भी क्या करेंगे, बोलो है। जब सेवा ही कर रहे हैं, मैंने 26 साल में अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, बोलिए, कभी भी नहीं किया है। मैं बादाम भी खाता हूं, किंतु वो भी सब आपके लिए। क्यों न मैंने कभी अपने स्वयं के शरीर को पालने के लिए, या कोई शौक मौज करने के लिए, या मेरे परिवार को बढ़ाने के लिए, या घर को बढ़ाने के लिए, या पैसा कमाने के लिए, या घर ऊंचा करने के लिए, गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए मेरे लिए कुछ भी किया हो तो बताओ। एक एक पल मेरा सबके लिए, सोता हूं तो आपके लिए, कि जगूंगा सो लूंगा तो अच्छी बात कर सकूंगा। मौन रखता हूं 10-15 घंटे का, 24 घंटे में से मेरे को भी चाहिए कोई फायदा। 2 टाइम ध्यान करता हूं, मेरे को कोई फायदा नहीं चाहिए। 2 टाइम घूमने जाता हूं, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए। मगर वो सब फायदे मिलते ही हैं, देखिए आप हैं। कभी कमा के नहीं खाया 26 साल में, मगर कितना अच्छे से अच्छा खाता हूं। क्यों कि ये प्रकृति का नियम है, ये परमात्मा का
कानून है, देखो तो सही आपने किया नहीं इसलिए तकलीफ में हो। परमार्थ करने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता। सबको सुखी रखने वाला कभी दुखी हो सकता है क्या? उसको दुख आ सकता है क्या? मगर आपने कभी आजमाया नहीं, बस इतना सा फर्क है। सोचिए आप हजारों साल पहले कृष्ण और राम पैदा हुए, गौतम बुद्ध पैदा हुए, महावीर स्वामी पैदा हुए, कबीर पैदा हुए, मगर सब भगवान कहलाए। आज भी पूजा होती, मंदिर बनते हैं, अपन आराधना करते हैं उनकी। काय के लिए? सिर्फ केवल एक ही काम किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। जीवन में परमार्थ किया बस, कभी भी स्वार्थ नहीं रहा। मुझे एक उदाहरण बता दे कोई दुनिया का आदमी, और ये नहीं हिंदुओं के भगवान, मोहम्मद साहब ले लो आप, ने जीसस को ले लो आप, ईसा मसीह को, कभी जिए वो अपने लिए? क्या किया उन्होंने अपने लिए? बताइए मेरे, हैं? सिर्फ परमार्थ, इसलिए भगवान कह रहा है, अपने लिए कभी नहीं जिए। और आप हो, पता नहीं किसने सिखा दिया, एक सेकंड दूसरों के लिए दे, फिर भीतर चल रहा 24 घंटा का, मेरा क्या फायदा होगा? कुछ भी करने जाऊं मेरा क्या फायदा होगा? उसी लिए करो बस। यानी स्वार्थ, दो चीज है, स्वार्थ और परमार्थ, और दोनों विरोधी है। जब स्वार्थ होता है तब परमार्थ नहीं होता। मैं यदि सोच लूं कि मेरे को स्वस्थ रहना है, मुझे ताकतवर बनना है, मैं ताकतवर बनूंगा तो ऐसे भोग करूंगा, इतना फायदा होगा मेरे को ये चीज मिलेगी, मैं ऐसे ऐसे रह पाऊंगा, तो स्वार्थ। और वही चीज अपने स्वास्थ्य के लिए करूं भलाई, किंतु स्वास्थ्य रहेगा तो मैं सबकी सेवा करूंगा, ये परमार्थ हो गया। वही खा रहा हूं, वही पी रहा हूं, वही नहा रहा हूं, वही कपड़े पहन रहा हूं, घर में ठंडे में गर्म कपड़े पहनता हूं, बचाता हूं अपने आप को। मैं भी, आप भी वही बचा रहा हूं, आप भी सब वही करो, बल्कि मैं आपसे 10 गुना अधिक कर रहा हूं। आप तो करते भी नहीं हो, हैं? मैं तो बहुत ध्यान रखता हूं। आपके भोजन में बिना सेव के रोटी नहीं खाते हो, बात ही नहीं, बोल कैसे खा? मैं क्यों नहीं खाता? शरीर बचाने के लिए। कोई सेव खाने से मर जाते क्या? मगर यूँ कि स्वस्थ रहना, बीमार हो जाएंगे बाजार की सेव खाएंगे तो। मैं बीमार होना नहीं चाहता। आप नहीं कहोगे कि ये किसके लिए कर रहा हूँ, पर मैं जीऊंगा तो सेवा करूंगा। इसीलिए तो कहा कि जिस दिन सेवा न कर पाऊंगा उस दिन नहीं जीऊंगा। यहां तक भी सोचा लीग में चलते हैं हम लोग, बाप दादा सभी मरे तो जलाया गया है ना, जलाते ही हिंदू धर्म में है। अब कितना डर लगता, मरे बाद भी जलाए नहीं, और कई कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए रख दे तो होगी हिम्मत है। मैं क्या कह रहा हूँ, ना ही मुझे गाड़ देना जमीन में। क्यों कि ये समझ में आ गई बात
कि जिस शरीर से सत्य को साधा गया है, जिस शरीर से परमार्थ को साधा गया है, वो शरीर भी बहुत कीमती हो गया। वो शरीर भी जहाँ रहेगा, उस शरीर के अवशेष, हड्डियाँ पड़ी होगी जहाँ पर, वहाँ पर भी आसपास उतनी जगह में सत्य की जीत होगी। उस जगह भी लोग जाएंगे, उनके काम होंगे, मनोकामनाएं पूरी होती है। इसलिए मर जाए उसके बाद भी गाड़ देना इसी जगह पे। ये जगह बहुत कीमती हो जाएगी, बहुत ताकतवर हो जाएगी, बहुत शक्तिशाली हो जाएगी, लोगों को फायदे होंगे। जब परोपकार करता आदमी, परमार्थ पर चलता आदमी, तो उसको सिर्फ यही दिखता है कि लोगों का भला मैं कहाँ कहाँ कर सकता हूँ। फिर न जीना दिखता, न बेटा दिखता, न परिवार दिखता, न अपन दिखते, न अपना शरीर दिखता, फिर सिर्फ परमार्थ दिखता, फिर सिर्फ भलाई दिखती। और वही धर्म है, यानी धर्म ही दिखता, 24 घंटा सत्य ही दिखता कि क्यों ना मैं सत्य के लिए जीऊँ, सत्य के लिए मरूँ, मरूंगा भी सत्य के लिए, जीऊँगा भी सत्य के लिए, ना कभी भी बेईमानी झूठ के लिए नहीं, एक सेकंड भी नहीं। यार हीरा दिया भगवान ने, ये जीवन दिया है आपको, भगवान ने शरीर दिया, मनुष्य जीवन मिला है, ये एक अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा। हीरे के तो फिर भी कोई न कोई कीमत है, मगर ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और इस हीरे को हम झूठ, फरेब, बेईमानी इससे तोल दें, इतना सस्ता कर दें, सोचो है इतना सस्ता ये? ना 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 ना, भगवान है पूरा, और भगवान को हम इस तरह से बना दें, पत्थर पे रगड़ दें, हीरे को घिस रहे पत्थर पे 24 घंटा, वो काहे के लिए है? काहे के लिए? सड़े से भोग के लिए, सिर्फ इंद्रिय भोग के लिए, सड़ा भोग। बस हमारे जीवन में यही नहीं कि भोग नहीं रहा है। बताइए आप, सुबह उठ के नीम की पत्ती खाना कितना बुरा लगता है आपको? है कड़वा लगता, मैं तो नहीं खाऊं, थू, मुंह पे चला जाए तो थूक दोगे। और यहाँ उठ के सबसे पहला खाने में नीम का पत्ता, उसके पहले कोई चीज़ नहीं खाते, और करता नहीं कितने सालों से। क्यों? क्या करेंगे ऐसा बचा के? बचाना भी अच्छा, क्यों? काम में आ रहा ना किसी के। अब बताइए आप कितने कीमती काम छोड़ के आ रहे हैं आप लोग, आपका समय कितना कीमती है? यहाँ कोई नहीं रहते आप में से, और सब पेट्रोल जला क्या है करीब करीब, है कितना कीमती है पेट्रोल? पहली बात आपका समय कीमती, दूसरी बात आपने पेट्रोल जला क्या है वो कीमती, तीसरा आप घर परिवार छोड़ के आए, कितना कीमती, उस परिवार के लिए मरे जा रहे हो, उसको छोड़ के आए, काहे के लिए? काहे के लिए आएंगे? क्या पैसे मिलेंगे, सोना मिलेगा, धन मिलेगा ना? फिर कुछ अच्छी बात सुनने आएंगे, है? अब जिससे अच्छी बात निकल रही है, यदि मैं उसको बना के रख रहा हूं तो क्या पाप कर रहा हूं भाई? मैं भी वो पुण्य कमा रहा हूं, है? मैं भी वो पुण्य कमा रहा हूं जिससे सबका भला हो रहा है। भगवान 1000 बरस जिया, क्या करूंगा मर के भी? 1000 बरस जिला दे, 1000 बरस सेवा करूंगा, मगर करूंगा जब तक सेवा कर सकूं, तभी तक जिलाए तो अच्छा रे भगवान, है? तू रखेगा भी तो भी मैं नहीं रहूंगा। जिस दिन सेवा नहीं कर सकूं उस दिन 1 सेकंड भी जीना हराम है मेरा, हराम, और हराम का नहीं रहता। क्या करूंगा जी के?
उसी टाइम याद दिला देना, आप याद ना आए तो है, सब चीज त्याग देंगे। क्या करेंगे आप? जी के सिर्फ जिएंगे है ना, जिंदगी जिएंगे तो परोपकार के लिए, परामर्श, परधर्म के लिए जिएंगे, दूसरों के लिए। अपने लिए क्षण भी जीना पाप है, ऐसा पाप क्यों करो? और मैं आप लोगों को भी वही सलाह दे रहा हूँ, प्रतिपल वही सलाह दे रहा हूँ कि हम रोटी कमा के खाने के लिए नहीं पैदा हुए, दारू पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, पान खाने के लिए, ऐसी गाड़ी पे, ऐसे घोड़े पे, जैसे बंगले में, ऐसे के लिए नहीं पैदा हुए। फिर किसी के काम आ जाए इसलिए पैदा हुआ। जीवन को बचाना बहुत अच्छी चीज है, जीवन को रखना बहुत अच्छी चीज है, स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत अच्छी चीज है, किंतु इसको केवल किसी के काम आने के लिए, किसी में हमारा परिवार भी आ गया, हमारा घर भी आ गया, हमारे भाई बहन भी आ गए, और जो कुछ नहीं है वो भी उतना ही है, जिनसे कोई लेना देना नहीं, कभी भी नहीं, वो भी उतना ही बेटे हैं, उतना ही बाप है। कोई फर्क न पड़े, कोई फर्क न कर सके परमार्थ करने में, किसी भी प्रकार का कोई भी कि ये तो मेरा है, ये तो कभी भी इससे तो काम ही नहीं पड़ा, इसने तो कभी भी मेरी सुनी नहीं। फिर सबको समान रूप से, यही नहीं कि मनुष्य ही हो, कोई भी जीव जंतु हो, झाड़ पेड़ हो, हाँ, सुबह एक राउंड इन झाड़ों के लगाता हूँ, झाड़ों की तरफ एक की तरफ नहीं जा पाता उधर कीचड़ में, तो यहीं ऊपर से एक को देखता हूँ कि कहीं किसी को पीला पत्ता तो नहीं आ गया, पीला पत्ता आ गया तोड़ के फेंकता हूँ जहाँ तक हाथ पहुँचे, जितना बन सके उतना। किसी को दिखाने की जरूरत है क्या कि किसका परमार्थ कर रहे हैं? फिर हो रहा। सुबह उठ के एक चक्कर सभी झाड़ों को देखता हूँ, खाली देखता हूँ कि वो बने रहे, झाड़ पैदा हो, बड़े हो, हैं? वही परमार्थ क्यों ना हो, परमार्थ होना चाहिए, है? दूसरों के लिए जीने के लिए पैदा हुआ है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं जो। और सबको यही सोचना, सिर्फ यही, और इससे अच्छी कोई धर्म नहीं है, इससे अच्छा कोई पुण्य नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप सब बंद कर दो, उपवास, पूजा पाठ, भगवान, सब, ये सब जिंदे भगवान बैठे हैं, ये झाड़ पेड़ भगवान है, ये जीव जंतु भगवान है, उनके काम आ जाए हमारे जीवन, बस इसके लिए जिए खाली है। मगर ये दुख की बात है, ये विडंबना है कि हम जिंदगी भर पैदा हो उस दिन से लगा के मरेंगे उस टाइम तक केवल मेरे लिए, केवल हमारे लिए, केवल मेरा फायदा किसमें। और देखना वो कहाँ तक है आपका, आपके शरीर पे बन आए तो माँ बाप का शरीर भी जाए चूल्हे में, बेटे बेटी का भी जाए चूल्हे में, माँ फिर नहीं देखते कि बाप है कि माँ है कि बेटा है, फिर सबसे पहले मैं, फिर बेटा बेटी, फिर देखना कभी आप, फिर भाई बहन के बेटा बेटी, फिर और दूर के रिश्तेदार के बेटा बेटी, फिर मोहल्ले के,
फिर गांव के, फिर शहर के, फिर जिले के, फिर प्रांत के, फिर देश के। ये मेरा सब आदमी मैं और मेरे के लिए ही कर रहा है और यही पाप है। फिर मैं न मैं के लिए करूं न मेरे के लिए करूं, फिर सबके लिए। अब सबके लिए करना चाहता हूं तो मैं और मेरे कोई अलग होगा क्या? नहीं, उसमें सब में तो वो भी आ गया, तो फिर उनका भी क्या बुरा है? उनको भी दुश्मन क्यों सब में है? फिर बेटा आ गया तो नहीं तुम नहीं, दूसरे का करना है भाई, फिर दूसरा कोई नहीं, फिर पहला कोई भी, बस दूसरे ही पहले हो गए। सभी दूसरे होगा, सभी पहले होगा, है सबकी सेवा। सिर्फ सेवा के लिए पैदा हुए हैं, अपने लिए कतई नहीं। मैं कहता हूँ 26 साल से कह रहा हूँ कि ये कपड़े भी पहने हैं तो मेरे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए। अब भी निकाल के फेंक दो मुझे तो आप फेंक सकते हो, बोलो क्या कहो? अरे क्या बात करता, मेरे को तो मेरा शरीर ढकना है, मेरा शरीर तो बचाना, मेरे को शर्म आती, मेरे लिए करना हो तो बिल्कुल नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा। और कहा ही कि जिस दिन मेरे ही लिए रोटी खाना पड़ा तो बिल्कुल बंद कर दूँगा, नहीं खाऊंगा उस दिन को। फिर जब तक दूसरों के लिए ये जिंदगी काम आती है, फिर को हलवा खा लूँगा बादाम का रोज, क्या दिक्कत है? यहाँ तक भी कहा कि कितनी भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो जाए, मगर यदि सेवा शरीर न कर सके तो कोई इलाज नहीं करवाऊंगा। क्या जरूरत है इलाज करवाने के? बच के करूंगा क्या? जिंदा रह के करूंगा क्या? जिंदा जिंदगी है और जिंदगी केवल केवल सेवा करने के लिए है, केवल परमार्थ के लिए है, केवल परोपकार के लिए। यदि ये शरीर परोपकार करेगा तो भले भगवान 500 वर्ष जिलाए, पड़ा रहूं तो भी यदि परोपकार हो रहा है तो मरने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। और जिस दिन से परोपकार समाप्त हो गया उस दिन से जीने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या करूंगा आप जी के? और ये मैं ही कर सकता हूँ, मुझे ही करना चाहिए, ऐसा नहीं। फिर आप सब इस काम के लिए, इस काम के लिए सारा मनुष्य सक्षम है, सब ये काम कर सकते हैं और सबको यही करना चाहिए। हम इसके लिए आए, बाकी कोई काम के लिए नहीं आए। ठीक है यार।